अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास उठाने के लिए कोई मसला है तो वो पार्लियामेंट में आकर इस पर बहस करें, ना कि सड़कों पर सियासी ड्रामा करें। रामचंद्र राव ने अपोजिशन पर पार्लिमानी तरीक़ेकार के बजाय एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर बहस पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। Minister Amit Shah ji, every minister is ready to answer their questions. But it is Rahul Gandhi, leader of opposition, who is running away from parliament. I don't know what is the reason, whether तेलंगाना में सियासी खानदानों को लेकर जबरदस्त सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। भोंगीर के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने केटीआर पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो अपने खानदान के अलावा किसी और के खुशहाल होने के हक में नहीं है। चामला ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने खानदान के किसी फर्द के सियासत में आने से इनकार किया था, लेकिन बाद में खानदान के कई अफराद को अहम सियासी ओहदे मिले। उन्होंने पालमूरू, रंगारेड्डी और कालेश्वरम मंसूबों पर भी बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केटीआर को अब बेबुनियाद बातें बंद करनी चाहिए। రాజ్యసభలు, లోక్సభలు, ఎమ్మెల్సీలు మీ కుటుంబంలోనే అన్ని 1600 మంది బలిదానాల మీద వచ్చిన తెలంగాణలో ఎవడు బాగుపడ్డాడంటే మీ ఐదుగురే భయపడరు, మీ ఇంట్లో బాగుపడరు. ఇప్పుడు అధికారం కోల్పోయినాక ఎవడు బాగుపడొద్దని ఆలోచనలు ఉన్నట్టున్నారు మీరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి సోదరులు 5 వాళ్ళ సోదరులు, మరి వాళ్ళ ఇళ్లలో మీ गांधी भवन में अवामी मसाइल के हल के लिए खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां वजीर दोडेला श्रीधर बाबू ने अवाम से बराह रास्त मुलाकात की। वजीर ने लोगों की शिकायत और दरख्वास्तें खुद वसूल की और उनके मसाइल को गौर से सुना। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने मुतल्लिक़ अफसरान से फ़ोन पर बात की और अवामी मसाइल को बर वक्त हल करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। हैदराबाद में HIV और एड्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेदारी रैली निकाली गई। HMDA ग्राउंड से नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन तक तकरीबन 1500 अफराद ने रैली में हिस्सा लिया, जिसका इफ्तिताह हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने किया। वजीर ने HIV और एड्स से मुताल्लिक गलत फहमियों को दूर करने और इसके फैलाव को रोकने के लिए अवाम से समाजी जिम्मेदारी के साथ आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद बी पॉजिटिव स्टॉप HIV पॉजिटिव के नारे के साथ तेलंगाना को HIV से पाक और सेहतमंद रियासत बनाना है। आज एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नेतृत्व में, विद्यासागर जी का नेतृत्व में एड्स नहीं रहे तेलंगाना बनाने के लिए एक कैंपेन किया है, रैली किया है। उसमें बहुत लोग आए। हम ये उम्मीद करते हैं आने वाला दिन में बगैर एड्स वाला तेलंगाना बनेगा। अभी बगैर ड्रग्स का रहने की कोशिश कर रहे हो, हेल्थ तेलंगाना होने की कोशिश कर रहे, और एड्स के बगैर भी तेलंगाना रहना, एड्स को प्रिवेंशन करना और उसको पूरा लोगों को समझाना, यही इसीलिए रैली आज सुबह निकाला गया। हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में देवरायम जाल के एक गोदाम में अचानक जबरदस्त आग भड़क उठी। आग से पूरा इलाका घने धुएं से भर गया, जिसके बाइस मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने की असल वजह और इमला के नुकसान की तफसीलात अभी सामने नहीं आई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही। तेलंगाना में SC और ST तबकात के मसाइल पर सियासी घमासान तेज हो गया। साबिक वजीर और BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि BRS दौर में शुरू की गई फलाही स्कीमों को भी मौजूदा हुकूमत जारी नहीं रख रही। हैदराबाद में कबायली इंटरप्रेनर बिजनेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने टी प्राइड और ST खवातीन के लिए डिग्री कॉलेजों का जिक्र किया। उन्होंने ST कॉरपोरेशन के फंड्स और लागत चरला में कबायली जमीनों के मामले पर भी हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए। కానీ ఏ ఒక్కటి అమలైతలేదు. మొన్న అసెంబ్లీలో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎస్టీ కార్పొరేషన్ కు మీరు ఎన్ని నిధులు పెట్టారు ఈ 3 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక, ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అని ఒక ప్రశ్న వేశాను. ఏం చెప్పింది ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో అంటే 2730 కోట్ల రూపాయలు ఎస్టీ కార్పొరేషన్ కు డబ్బులు పెట్టాము. బానే పెట్టిండ్రు అనుకున్నా. ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అని అడిగినా 70 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. ఎంత మందికి ఉపాధి కల్పించారు? గుండు సున్నా. మరి 70 కోట్లు ఎవరికి?
तेलंगाना में आबपाशी मंसूबों और कृष्णा नदी के पानी पर सियासी तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक वजीर और बीआरएस रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाया कि मरकजी हुकूमत से इजाज़त हासिल करने वाले तेलंगाना के मंसूबों का GRMB जायजा आखिर किस इख्तियार के तहत ले रहा है। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू तेलंगाना के मंसूबों की मंजूरी मनसूख कराने की कोशिश कर रहे, जबकि रेवंत रेड्डी खामोश हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी से तेलंगाना के हिस्से का पानी मुख्तस मकदार से ज्यादा मुंतकिल कर रहा और हुकूमत से तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। ఈ శ్రీధర్ బాబులు వీళ్ళు ఎందుకు లాగు తడుపుకుంటున్నారు? వెంకరెడ్లు, శ్రీధర్ బాబులు, పొన్నం ప్రభాకర్లు, దామోదర్లు, ఉత్తమ్లు ఎందుకు లాగులు తడుపుకుంటున్నారు? ఆయనకంటే అవినీతి భయం ఉండొచ్చు, ఈడీలు వస్తాయో, ఐటీలు వస్తాయో, సిబిఐలు వస్తాయో అని. మీరెందుకు భయపడుతున్నారు? ఎందుకు మీ ఆత్మ నమ్ముకుంటున్నారు? तेलंगाना में फलाही स्कीमों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि साबिक हुकूमत के अच्छे कामों को मौजूदा हुकूमत को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक दौर में शुरू की गई आरोग्यश्री और फीस रिम्बर्समेंट स्कीमों को KCR ने जारी रखा, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने केंटे वेलुगु और KCR किट जैसी स्कीमें बंद कर दी। KTR ने बताया कि सिरसिला जिले के वीरनपल्ली मंडल में 5000 अफराद के आंखों के मुफ्त टेस्ट किए गए, जिनमें 171 अफराद को ऑपरेशन की जरूरत है। उन्होंने उनकी सर्जरी की जिम्मेदारी खुद लेने का ऐलान किया। పెద్ద మనుషులుంటే వాళ్ళు ఏదో కాగితం ఇచ్చి సార్కు చదివేతందుకు అవస్థ పడతాను. ఏది ఆ కాగితంలో ఏముంది చదువు అంటే చదివేతందుకు అవస్థ పడతాను. అవస్థ పడుతుంటే ఇద్దరిని చూసిండు, ముగ్గురిని చూసినాక ఆయనంతట ఆయననే ఆలోచన వచ్చింది. ఇట్లా ఒక్క లక్ష్మాపురంలోనే కాదు, ప్రతి పల్లెటూర్లో, ప్రతి ఊర్లే కనీసం 100 మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే చాలా మంది మనకు జ్వరం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, ఏదంటే ఇంకేమైనా పెద్దదైతే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, కానీ కళ్ళు కనబడకపోతే దూరం పెట్టుకొని చదువుతాం. ఇట్లా आंध्र प्रदेश की सियासत से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। YSRCP सरबराह वाइस जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के अरकान असम्बली और MLCs के साथ अहम मुलाकात की। आने वाले असम्बली इजलासों के पेश नज़र मुनक़दा इस मुलाकात में असम्बली और कानून साज कौंसिल की कार्रवाई के हवाले से पार्टी अरकान को सिमत और अहम हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली और अवामी मसाइल को ऐवान में मुयसर अंदाज में उठाने पर भी तवज्जो दी गई। मुल्क भर में इन दिनों मानसून ने तबनाहक शक्ल इख्तियार कर ली है। बेशतर रियासतों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही, जिसकी वजह से कई शहरों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश का पानी आफत बनकर बरस रहा। इन रियासतों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने जैसी वाक़यात पेश आ रहे, जिससे कई सड़कें बंद हैं। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने 12 अगस्त के लिए कई रियासतों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। महकमे और हिंदुस्तानी मौसमियात ने दिल्ली NCR में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया। इस दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय ने मरकजी हुकूमत से ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देना किसी किस्म की रियायत नहीं बल्कि उनका आईनी हक है। विजय ने कहा कि रिजर्वेशन बिल को डिलिमिटेशन के अमल से जोड़ने से उसके निफाज में गैर ज़रूरी ताख़िर हो रही, इसलिए मरकज़ को इस मामले पर फौरी फैसला करना चाहिए। இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஜய்க்கு கிடைச்ச இடத்துக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஜய்க்கு கிடைச்ச இடத்துக்கும் இன்னைக்கு இந்த விஜய்க்கு கிடைச்சிருக்கிற இடத்துக்கும் மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கிறதுல என்னோட பாட்டி, அம்மா, அக்கா, தங்கச்சிங்க தான்। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की खुदनोश्त जारी की है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी जारी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रामनाथ कोविंद की ज़िंदगी, जदोजहद और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को सराहा। खुदनोश्त यानी कि ऑटोबायोग्राफी में उनके अवामी और सियासी सफ़र के साथ साथ सदर जमहूरिया की हैसियत से उनके तजुर्बात का भी जिक्र किया गया।
शक्ति संविधान के आदर्शों और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में यौम आज़ादी से कबल तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान शिरका ने कौमी परचम लहराते हुए मुल्क से अपनी मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। यात्रा में मुकामी अफराद समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। यौम आज़ादी के पेश नज़र मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के रियासी में शदीद बारिशों के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हुआ। पानी के बढ़ते बहाव के पेश नज़र सलाल डैम के गेट खोल दिए गए ताकि इजाफी पानी का अखराज किया जा सके। दरियाए चिनाब के किनारे रहने वाले लोगों को मोहतात रहने और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की गई। हुकाम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।